ये देखिए प्यारा सा चाँद, ब्यूटीफुल मून विद ब्यूटीफुल स्टार। वो और जी मैं जा रही हूँ जो हमारे सोसाइटी का मार्ट उधर। मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले लूँ। काफ़ी दिनों से असल में जिम भी नहीं जा रही और जो वहाँ का मार्ट है वहाँ भी नहीं जाया जाता। तो मेरे जहन में एक्चुअली जो करीबी मार्ट है यहाँ से जो मिल जाती है मैं वही ले लेती हूँ। पीछे अज़ानें हो रही हैं और अच्छा हल्का सा अब तो प्लेजेंट वेदर ही रह गया। देखिए इस्लामाबाद का मौसम कैसा होता है। और ये देखिए वैसे जैसे ही मौसम बदलता है ऑटोमेटिकली फ़िज़ाएँ हवाएं सब चेंज हो जाती हैं। पहले इतनी धुंध थी और अब ऐसे खुला खुला सा मौसम लग रहा है, इंसान की आंखें बता देती हैं। तो जी ये देखे लोगों के घरों के सामने बाहर लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो राशिद भी बता रहे थे कि मॉर्निंग में भी इतने लोग वॉक करना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ तो जिन दोनों राशि जाते थे फॉग होती थी तो तब वो कहते हैं कि बस 2-4 लोग होते थे जो वॉक करते थे। और अब कह रहे काफ़ी रश हो गया है, लेडीज़ का जेंट्स का सबका। तो चले जी मार्ट में मिलते हैं आपसे। ये देखिए एक नई शॉप खुली है दूध दही की ना दुकान और आइसक्रीम की। इसकी ओपनिंग हुई थी, वो मैं देखती मेरे पास वीडियो है कि नहीं है। और ये देखिए इससे इतना फ़ायदा हो गया, मुझे सोच नहीं सकती थी कि इतना पास से खोया मिल जाएगा। लास्ट डेज में ना मैं गाजर का हलवा जिस दफ़ा यानी बनाया तो यहाँ से खोया मंगवाया मैंने और मिल भी गया, फ्रेश था। दही इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। जब से मैंने मतलब दही भल्ले बना रही हूँ ना तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नेस्ले का ना इस्तेमाल करूँ दही। लेकिन अब इनकी वजह से मैं इतना ज़बरदस्त इनका दही है, मज़ेदार और साफ़ सुथरा फ्रेश और इतना गाढ़ा कि मैं ना अब नेस्ले का नहीं इस्तेमाल करती। देखो गर्मियों में कैसा होता है, सर्दियों में तो वैसे सबका ही दही अच्छा होता है लेकिन इनका स्पेशली बहुत अच्छा दही है। तो जब से मैं दही भल्ले बना रही हूँ तो मैं तो जी नेस्ले का दही इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दिया है। इतना ज़बरदस्त इनका दही होता है। जी लौट आ गई हूँ मैं। चॉकलेट्स किधर लगी हुई है? चॉकलेट्स चॉकलेट्स कौन सी है? किटकैट कौन सी है? ये कोका। एक दो कुमेल की भी लूँगी क्योंकि कुमेल जो है मुझे बख्शेगा ना वहाँ जाके। चलो ये कुमेल की, 3 बच्चों की और एक मेरी छोटी बहन की। ठीक हो गया। और ये लेस ले रही है अंजेल के लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ लो और अंजेल के लिए ना लें। 80 वाला है मसाला, ये है ये तो नहीं है इसमें है बड़े वाला 80 वाला। 40 वाले तो हैं। चलिए 80 वाला ले लिया है। ये बिस्किट लिए हैं वीट और शुगर फ्री मैंने ये लिए हैं। और मुझे मसाले अब याद नहीं रहे मैंने कौन कौन से लेने हैं मसाले। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हमारा भी इस्लामाबाद का सफ़र शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं व्लॉग के स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैं इस्लामाबाद जाने को ख़ास प्लान नहीं था, बस समझे अचानक ही प्लान बना। अम्मी से मिलने को बड़ा दिल था और अम्मी का जैसे कि आपको मैंने बताया था साग भी बनाया हुआ था अम्मी के लिए, मैंने गाजर का हलवा भी बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये चीज़ें पुरानी हो जाए अम्मी से मिल भी लेते हैं। बस सडन प्लान बना और बस यही था कि राशिद को वहाँ कुछ काम था तो राशिद के साथ फिर हम सब भी चले गए। और जाने की रीज़न ये भी थी कि बाद में भी जाया जा सकता था लेकिन उसकी रीज़न एक ये भी थी कि मेरे नेक्स्ट मंथ से बच्चों के जैसे कुमैल के मार्च में एग्ज़ाम है और अप्रैल में दोनों जो बड़े बच्चे हैं उनकी कैम्ब्रिज की एग्ज़ाम है। तो जून से जुलाई तक उनके एग्ज़ाम चलने हैं तो फिर मेरे लिए टाइम निकालना उसमें से बड़ा ही मुश्किल हो जाता। आप सबको भी आइडिया है जो मदर्स हैं कि इस तरह घरों से फिर मदर्स स्पेशली नहीं निकल सकती। और जो कि मेरी जैसी माएँ जो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कंसर्न होती हैं उनके टाइमिंग्स की, उनकी हर चीज़ की, तो मेरे लिए फिर जी बहुत मुश्किल था कि मैं घर छोड़ के ऐसे जाती क्योंकि मेरा सारा ध्यान ही पीछे रहना था। तो मैंने अम्मी से मिल आई, बच्चों से मिल आई। भाई के बच्चे थे वो बड़े याद आ रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे हैं उसके, 3 मतलब 2 भाई हैं छोटे, तो दोनों के ही छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो बड़ा दिल था जी सबसे मिल आते हैं एक दफ़ा और बस खैर का वक्त हो। और अम्मी से मैं वादा लेके आई कि जैसे ही हम लोग घर में शिफ्ट होंगे या थोड़ा सा आपको दरमियान में टाइम मिलता है
तो आप ज़रूर झंग आएँ। तो ख़ैर जी, अभी तक तो वादा उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी, तुम बच्चों को एग्ज़ाम वगैरह दिलाओ। चलो मैं आ जाऊँगी, मैं अकेली होंगी ना, तुम्हारे साथ गपशप रहेगी। तो ये जी देखिए आपके सामने अब कौन-सा मंज़र बदला है, ये सारे हैं सुंबल के दरख्त। और हम गोजा मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और ये सारे सुंबल के दरख्त हैं जो कि अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, और इनका भी सर्दियों ने बुरा ही हाल किया हुआ है, मतलब इन पे भी अभी तक बहार नहीं आई। तो गोजा मोटरवे पे सबसे पहले हमने पेट्रोल भरवाया, और पेट्रोल भरवाने तकरीबन 10 साल लगे हैं। मैं सोच रही थी 9-10 साल लगे हैं ये गोजरा मोटरवे के बने हुए, और अब जाके यहाँ पे एक रेस्ट एरिया उन्होंने बना दिया है। तो हम तकरीबन 3 बजे के बाद घर से निकले थे। तो बस अब आप देख 3 बजे के बाद निकले हैं, और अभी चूँकि इतना विंटर्स अभी नहीं गए, मौसम खुल तो गया है, लेकिन फिर भी दिन भी काफ़ी खुल गया है। लेकिन धूप वैसी शिद्दत नहीं रही, क्योंकि अभी धूप में वो शिद्दत है ही नहीं जो मार्च अप्रैल के मंथ्स में होती है। तो सूरज जनाब अभी पीछे ही था, पीछे-पीछे हमारे आ रहा था। उसके बाद सूरज ने हमारे साथ आगे आ जाना था। तो राशिद हँस रहे थे कि ये जो है बस अब साइमा ने ना सूरज के पीछे पड़ जाना है। तो मैं उनसे राशि से कहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह नेचर लवर होंगे, और ये इस तरह का जो सूरज माइल्ड सा होता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके बाद शामें लगती, इसके अलावा शामें भी नहीं अच्छी लगती। और आप कह रहे हैं कि बहरहाल इंसान के जज्बात का इन चीज़ों से बहुत ताल्लुक़ होता है। तो अब इस्लामाबाद जाने के लिए ना मेरे 2 दिल हो गए हैं। तो अगर मैं आपको सच्ची दिल की बात बताऊँ, एक मेरा दिल करता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ, दूसरा दिल कहता है कि इस्लामाबाद ना जाऊँ। और जो दिल कहता है वो तो ज़ाहिर बात है, अम्मी, बच्चे हैं वहाँ, फैमिली है, बहन है, भाभियाँ रहती हैं, उनसे मिलने को दिल चाहता है। लेकिन जो दूसरा दिल है वो अब्बू की वजह से अब मेरा दिल ही नहीं करता इस्लामाबाद जाने को। बस मुझे वहशत सी शुरू हो जाती है जब मैं सोचती हूँ कि इस्लामाबाद जाना है। हालाँकि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोच सकती थी कि अब्बू दफ़न इस्लामाबाद होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब्बू ने मदीना में बहुत वक़्त गुज़ारा है। मतलब अब्बू ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मदीना में गुज़ारा, कम हिस्सा पाकिस्तान में गुज़ारा है। बहुत यंग थे जब अब्बू चले गए थे। तो हम शायद ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि अब्बू कभी इस्लामाबाद में भी दफ़न हो सकते हैं, क्योंकि बहरहाल जो इंसान का मुक़द्दर हो, सब कुछ हो। तो अब इस्लामाबाद जो एक एक्साइटमेंट होती थी मुझे जाने की, वो अब मेरी एक्साइटमेंट ज़िंदगी से निकल गई है। बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अम्मी हयात रहें हमारे सरों पे, उनकी दुआएँ हैं, सब कुछ है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी का माँ-बाप से जो जुड़े एक जज़्बात होते हैं ना, वो समझ लें कि अब मेरे इतने ज़्यादा डैमेज हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जी, सफ़र जारी सारी है, और हम भेरा के करीब पहुँच गए थे। और रेस्ट एरिया हम इसलिए ज़्यादा नहीं रुके, उसकी रीज़न ये थी कि एकदम सब बावज़ू घर से निकले थे। नमाज़ हम रास्ते में जैसे जो असर की मिली वो हमने पढ़ ली। ये जी जेहलम का दरिया है, इसका नाम है, ज़हन से कहा स्किप कर गया। तो लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, और मुझे तो बचपन से याद आता है, मैं जब हम ट्रेन में भी सफ़र करते थे तो मुझे ये होता था मैं बाहर देखती रहती थी। अभी भी उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो राशिद को बहुत ज़्यादा बातें करने वाले नहीं थे, कम गो थे। तो मैं भी कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी, तो मैं भी कम गो ही थी। तो बस वो फिर डेवलप होते अब ये होता है कि जैसे ही गाड़ी जो चलनी स्टार्ट होती है तो मैं खामोशी से बाहर देखती हूँ। बच्चे इवन गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं नेचर को बहुत आराम से बस देखती रहूँ। तो जी कलर का स्टार्ट हो गया है, और कलर कहार का तो अभी तक तो पहाड़ में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि रात हो गई थी, और अब ईशा की अज़ानें तकरीबन शुरू हो गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद का सफ़र आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ राशिद रुके, इब्राहिम मेरा बड़ा बेटा रुका नमाज के लिए। तो इंशाल्लाह वापसी पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो अगला व्लॉग होगा इस्लामाबाद का, उसमें मैं आपको इस्लामाबाद के पहाड़ और इस्लामाबाद की नेचर बहुत करीब से दिखाऊं। और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र जो मैंने जाते हुए भी देखे, आपने भी मेरे साथ देखे हैं, और वापसी पे भी इससे बहुत अच्छे मनाज़र थे, और वापसी पे तो सीन और तरह के थे। तो इंशाल्लाह ताला जब आप मेरा अगला व्लॉग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो सीन कैसे से थे। कोहिस्तान, नमक, शाही कुल्फ़ी, सुगात, और क्या है यहाँ पे, और बच्चों का दिल ललचा रहा है यहाँ कुछ खाने को। हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाना है, कोहिस्तान नमक भी नहीं खाना, और यहाँ जो कुछ भी खाने वाले नहीं है। यहाँ नमाज के लिए रुके हैं, और नमाज़ पढ़ के यहाँ से चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैसे रंग बिरंगी सी शॉप्स है ना, मज़ेदार लगती हैं मोटरवे पे ऐसी शॉप्स। ये राशि ने यहाँ से चाय ली और कहने लगे इतनी मज़ेदार चाय मैंने ज़िंदगी कभी नहीं पी जितनी मज़ेदार चाय थी। ये कलर कहार से पहले का रेस्ट एरिया था, तो बस हम कलर कहार हम लोग स्टार्ट हो गए थे, और
बहरहाल दिन में मनाज़र पहाड़ों के, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, रात को मनाज़र पहाड़ों के बड़े फ़र्क होते हैं। ये दिल फरेब चीज़ें दिन में ही देखी जा सकती हैं, रात को तो खैर मज़ा ही नहीं आता। सो लिहाजा भी मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई और हम इस्लामाबाद तकरीबन पहुँच चुके हैं और इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा भी आ जाएगा। तो खैर जी, मोहम्मद जो मेरा सदके जाऊँ मेरा भाई का बेटा है, वो बार बार कॉल्स करता रहा, पुप्पू आप कहाँ पहुँची हैं, पुप्पू आप कहाँ पहुँची हैं। तो वो बड़ा एक्साइटेड था कुमैल के लिए। और अम्मी कह रही, जब से मैं मतलब हमारा इस्लामाबाद का प्लान बना था तो मोहम्मद बार बार कॉल्स कर रहा था, तो पुप्पू आपने कब आना है, पुप्पू कितने बजे निकलना है। तो आज भी जिस दिन हमने इस्लामाबाद पहुंचना था, सारा टाइम मोहम्मद की कॉल्स आती रही कि पुप्पू आप कहाँ पहुंची हैं। तो खैर हम पहुंच गए, मैंने मैसेज कर दिया, तो वो बड़े एक्साइटेड थे सारे बच्चे। तो बस जी इस्लामाबाद एंटर हो गए हम लोग। रात थी, मैंने ज़्यादा वीडियो कैप्चर इसलिए नहीं की, तो एक तो फ़ोन की मेमोरी ख़राब हो जाती है, भर जाती है बिल्कुल ही। दूसरा ये कि ये सीन कोई ऐसे है भी नहीं कि जिसको देख के बंदा खुश हो। तो इस्लामाबाद के इंशाल्लाह सीन आप देखेंगे। वीडियो शुरू कर दिया इतनी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक जान आई है, इस तरह इरादा बाहर भागने का। क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र। मम्मा ने कॉल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम नाना। यस, grown up boy हो गया है। बाहर तो नहीं जाना शेर। आज अंदर पुप्पू आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पू प्यार करेगी आप। शेर दिल, शेर दिल। सस्ती कॉपी नहीं स्मार्ट हो गया। बच्चे चलते हैं ना फिर वेट भी गिरता है इनका। वो देखने गया उनका। शेर दिल, स्पेस के अंदर मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। ओ शत के इधर तो आप ऊपर से मिलो। अच्छा वालेकुम। शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक जी। बड़ी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इस्लामाबाद में। और ये देखें, आज वैसे प्रडिक्शन थी उसकी, बारिश की तो नहीं थी, मेरे ख्याल बारिश की भी थी शायद, लेकिन हुई नहीं है। तो धूप बड़ी ऐसी निकली हुई, जैसे जंग में हम थे ना, ऐसी धूप निकली हुई है, अच्छी है। लेकिन बस ये है कि ये व्यूज़ वगैरह नहीं मिलते हमें दुनिया में कहीं भी, इस्लामाबाद जैसे। दुनिया में इसलिए कहूँगी कि भी हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमें से ज़्यादा प्यारी कौन सी चीज़ है। तो ये बिस्तर डाला हुआ है ये हल्का धूप में, ताकि ना ये थोड़ा सा जैसे नमी सी होती बिस्तरों में। खैर वैसे धूप ज़रूर लगवानी चाहिए, मैं ख़ुद भी धूप लगवाती रहती हूँ बिस्तरों को। और ये देखिए किस कदर इन लोगों, मैं देख रही हूँ सब्ज़ा हर जगह देखिए जला हुआ है, हर तरफ इतनी सब। लेकिन इस दफ़ा पंजाब की जी सर्दी ने टॉप किया है इससे, इस्लामाबाद की सर्दी से। अदरवाइज़ पहले इस्लामाबाद की सर्दी जैसे आप सबको पता बड़ी मशहूर थी, लेकिन अब जी पंजाब ने मात दे दी है। और हमारा तो आप ये देखें, जब मैं अक्सर आपको दिखाती सारा सब्ज़ा ही जल गया है, घरों के बाहर के। तो यहाँ माशाल्लाह ठीक है, कुछ दरख्त है ये ठीक हो जाएंगे, ये भी अब बाहर आ रही है। तो ये जी पीछे क्या है, पीछे वो आपको नज़र आ रही होंगी सेंटोरस की बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सेंटोरस। तो ये खूबसूरत, इनका भी डॉग है, सामने वालों का ऐसा जालिम काला डॉग है, मुझे देख के खौफ आ गया। ये जी मेरी बहन का भी डॉग, ये खैर एज अ पेट है, ये वॉच डॉग नहीं है उसके पास, लेकिन बड़ा खूबसूरत है ये कौन सा डॉग है? अच्छा मैं सोच के बताती, मुझे भूल गया। साइबेरियन डॉग है, पता नहीं क्या नाम है इसका, वैसे इसका नाम शैडो है। मैं ना पीछे वालों का लॉन भी दिखाती हूँ, मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेट करता था। ये बैठने के लिए रखी हुई है चेयर्स वगैरह। और ये जी लोकाट के दरख्त हैं, इस्लामाबाद में लोगों के घरों में बड़े लोकाट के दरख्त हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ, शायद आपको, हाँ ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लोकाट के दरख्त हैं ये। और इस्लामाबाद में बहुत जगह है, ये भी है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि
और कहाँ है लोकाट के दरख्त, ये देखें, ये भी लोकाट के ही दरख्त हैं। ये देखें लोकाट लगे हुए हैं, ये देखें, ये और इस्लामाबाद के जो अपना हुस्न और ख़ूबसूरती है जो कहीं भी नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि हमारा अपना मुल्क है, शहर है, ये पानी दे इनका। ये सबसे जो मज़ेदार बात है ना, ये इन्होंने भी किचन गार्डन है इनका, ये किचन है उधर, और ये जो है पीछे गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ सब्जियाँ और ये बहुत लगी हुई होती हैं। अब चूँकि मौसम ऐसा सा है ना, इसमें फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन आपको दरख्त वगैरह क्यारियाँ नज़र आ रही होंगी। बड़ा मज़ा आता मुझे हमेशा देख के, मैं कहीं कि टाइम यहाँ बैठी देखती रहती थी, मुझे इतना पसंद है। और वो मेरा ख्याल है ये जैसे ये देखें, ये पूछते अपने हस्बैंड से क्या चीज़ है, शायद गोभी है, क्या है ये पौधे दरख्त हर तरफ ही हैं। ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये हल्के से रंग का, ये रोटियों का भूर छोटा छोटा करके ना मेरी बहनियाँ छत पे डालती हैं, तो ये भी परिंदे आते हैं। तो जब वो डाल रही थी तब इतने ज़्यादा बर्ड्स थे, मैं तो नहीं बाहर आई, मैंने कहा मैं वो मेरे सर पे कुछ कव्वे ठूंगा ठूंगा मार दें तो लेकिन ये मुझे भी बल्कि कहती है कि बच्चिया तुम ये डाला करो, और इसका मतलब ये तो सबको ही पता है, इसमें बताने वाली बात ही कोई नहीं है कि अल्लाह का ख़ास। खैर मेरी बहन पे तो बहुत करम है, तो अल्लाह मियाँ जब आप परिंदों का, जानवरों का हिस्सा डालते हैं, उनको रिस्क फराहम करते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं, और ये सदका जारिया भी है, ये आपको भी पता है। तो ये बहरहाल अभी बहुत ज़्यादा कव्वे थे और उड़ गए अचानक ही, और कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, देखिए ज़रा आसमान का कलर है, बहुत ही प्यारा हसीन मंजर है। वगैरह करके हम लोग दोबारा अम्मी की तरफ जाना था। मैं थे, राशिद थे और कुमैल थे, और राशिद ने छोड़ के हमें कहीं और काम के लिए जाना था। कुमैल बच्चों के साथ बस खेल कूद रहा था, मैं अम्मी के पास ही, बाकी बच्चे मेरी बहन के पास ही थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने जो कुछ चीज़ें लेनी थी जो दिन में लेनी थी, तो वो खाला के साथ जाके लेने चले गए थे। तो बस हम लोग अम्मी की तरफ आ गए थे। और शेरदिल जिस अभी रिस्पॉन्स नहीं देता, शेरदिल को आवाज़ें दो, शेरदिल सुन लेता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट नेचर का बच्चा है, वो अपने ही जहान में रहने वाला है, बड़ा मज़ेदार किस्म का बच्चा है। ऐसे बच्चे मेरा नहीं ख्याल मैंने हिस्ट्री में देखे होंगे, जितना वो खूबसूरत तो बच्चा है ये, उसकी आदत बड़ी प्यारी है। तो बस जी जब हम इस्लामाबाद में दिन में निकलते तो राशिद की यही होती है कि हम थोड़ा सा सफ़र लंबा कर लें, ताकि ब्यूटी को एंजॉय करते हुए जाएँ, इस्लामाबाद की नेचर को और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करते रहें। तो अम्मी के घर की तरफ बस हम पहुँच ही गए थे। तो उस दिन थोड़ा सा कुछ जलसा भी था, तो हमने रास्ते बदल बदल के गए, और ताकि हम लोग अम्मी घर पहुँच जाएँ। जब तक हम पहुँचे तब तक ये हुआ था कि जो जुलूस वगैरह थे वो ख़त्म हो गए थे, और मोहम्मद की बार बार कॉल्स आ रही थी, पप्पू आप पहुँचे नहीं। तो मैंने यही कहा बेटा रास्ते में इतने जलसे हैं, हम कैसे पहुँचे। बहरहाल शुक्र है पहुँच गए अम्मी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम। हमने इतनी मुश्किल से रोड खाली करवाए हैं, पता है आपको? पता है? अस्सलाम वालेकुम खदीजा। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू से तो मिल लो, कॉल है मेरी में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेरदिल जी। अस्सलाम वालेकुम बोलो उनको। आपका मूड क्यों ख़राब हो गया? अच्छा अच्छा, जैसे कुमैल भाई का मूड ख़राब था, आपका भी आज ख़राब है ना? ऐसे ख़राब है खदीजा? आज मूड ठीक है, कल तो आपका खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, शेरदिल, शेरदिल बाल ब्रश करो। शेरदिल, ये 1 साल का बच्चा जिसको इतना पता, अल्लाह ने इतना इंसान को आगे ही दे देता है कि बाल ब्रश करना है, उठा के ला रहा है बाल ब्रश करने के लिए। शेरदिल बाल ब्रश करो। ये अम्मी की छोटी सी गैलरी थी, तो अम्मी ने इसका ना ये नहीं आपको पता अपार्टमेंट्स हैं इस्लामाबाद में, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चीज़ों को नहीं होती, तो अम्मी ने जी माशाल्लाह मेरी अम्मी का इस क्रिएटिव माइंडेड बहुत है। ज़रूरी नहीं होता कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बन के पढ़ के ही कुछ बने, घर में भी काम औरत भी क्रिएटिव माइंडेड हो सकती है। तो ये जी अम्मी का छोटा सा एक ना अपार्टमेंट का पीछे एक हिस्सा था, बैक गैलरी सी, देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अम्मी ने वहाँ क्या किया, कपड़े से करवाने के लिए यहाँ रख दिए, जालियाँ लगवा दी आगे साइड पे, और माशाल्लाह साफ़ सुथरा, अम्मी मेरी बहुत सफाई सुथरी की, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई रखती हैं। तो ये पानी की बॉटल्स आ गई, ये एक्स्ट्रा, क्योंकि किचन बहुत बड़े नहीं ऐसे अपार्टमेंट्स में होते हैं, तो ये अम्मी ने ये सारा रखा हुआ है। ये देखिए टेबल रखा हुआ है, पौधे अम्मी को बहुत पसंद है।
और ये पौधे अम्मी ने ये देखे, हर शय बड़ी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है माशाल्लाह। अम्मी बहुत सुगड़ है अभी मेरी। और यहाँ पंखा तक लगवाया हुआ है कि गर्मियों में आयरन करने के लिए। और ये जी आयरन स्टैंड अम्मी ने करवाया। और ये धोने वाले कपड़े भी रखे हुए हैं ज़बरदस्त। ये बैटरी भी यहाँ रखी हुई है। तो बस जी मैं कहती हूँ माँ बाप, एक सुगड़ माँ बाप होना भी बड़ा फ़ख्र का मुकाम है। बस जी आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग में 2 हिस्सों में मेरी पूरी कोशिश है इस्लामाबाद का व्लॉग आपको दिखाऊं। तो मैं भाभी और बच्चों के साथ F7 की मार्केट आई थी। भाभी की बहन की शादी थी तो उसने यहाँ ड्रेस तैयार होने दिया हुआ था। तो मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम इस तरह आई हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद जब से बच्चे बड़ी क्लासेस में गए हैं तो मैं अब इस्लामाबाद इतना लंबा स्टे नहीं मेरा होता, 1 से 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। तो मोस्टली गर्मियों में स्टे होता है। तो बस फिर इतना गर्मियों में मेरे से तो बाज़ार दिन में नहीं एटलीस्ट जाया जाता। तो ये बड़े अच्छे टेलर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ड्रेस तैयार करके दिया था। तो मैं अब भाभी को बता रही थी कि मैं बहुत अरसा पहले जब आती थी तो फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से मिलती थी, अब काफ़ी चेंज हो गया। बहरहाल ड्रेस लिया और भाभी को पहले अटैम्प्ट में ही बहरहाल वो ड्रेस आ गया। तो मैं उसको बता रही थी कि यहाँ फ़याज़ वालों की शॉप है, तो वहाँ उनके पास वेयर हाउस है उनका और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वैरायटी होती है। क्योंकि अब भाभी लोग भी इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए। तो मैंने कहा आप जब बच्चों के लिए लें तो वहाँ से सामान लें, ताकि ना आपको एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है, दूसरा ये कि आपके घर के पास ही है। तो ये मैं देख रही शॉप काफ़ी बड़ी है। यहाँ उन्होंने कढ़ाई के लिए भी रखे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कारीगर बैठाए हुए थे। और मुझे बड़ी अच्छी लगी शॉप कि इनकी स्टिचिंग तो अच्छी है ही है, लेकिन ये है कि ये हर किस्म का काम एक जगह बैठ के कर सकते हैं। तो बस हल्का सा ये मैं देख रही थी मार्केट्स कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। ये सफ़ायर का भी जी बहुत बड़ा आउटलेट बन चुका है। मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ही होगा ये आउटलेट। तो इसकी ओपनिंग होगी थी या होने वाली थी। बहरहाल अभी रश तो नहीं था अंदर, लेकिन शॉप सारी उनकी डेकोरेशन हो चुकी थी। तो जो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज के मनाज़र, आज की बातें और अम्मी के घर का आपको जो मैंने आपको दिखाया छोटा सा शॉर्ट टूर आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। और हमारा स्टे एक दिन क्यों बढ़ गया वो मैं उसमें बताऊँगी, और हमने क्या क्या शॉपिंग की वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है। और मेरा मकसद तो सिर्फ है ही यही कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ बताऊं, ताकि आप उसे सीखें और ज़िंदगी में आपके भी जैसे मेरे काम आई है तो आप भी आपके भी काम आए। तो जी मिलते हैं आपका नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।